जीवन रेखा, इसे अंग्रेजी में लाइफ लाइन कहते हैं। हिंदी में कुछ विद्वान इसे पितृ रेखा या भ्रायु रेखा के नाम से भी संबोधित करते हैं। पूरी हथेली में इस रेखा का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि यदि जीवन है तो सब कुछ है। जिस दिन जीवन ही समाप्त हो जाएगा, उस दिन बाकी रेखाओं का प्रभाव भी व्यर्थ हो जाएगा। जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे हथेली के बगल से उठकर तर्जनी और अंगूठी के बीच में से प्रारंभ होकर शुक्र पर्वत की को घेरती हुई मणिश बंध पर जाकर विश्राम करती है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सब के हाथों में यह रेखा यहीं पर दिखाई देती है। इसी रेखा से व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य, बीमारी, स्वस्थता आदि की जानकारी अथवा ज्ञान प्राप्त होता है। सभी व्यक्तियों के हाथों में यह रेखा एक सी दिखाई नहीं देती। कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा गहरी और लंबी होती है। कुछ रेखाएं व्यक्ति के शुक्र पर्वत को बहुत संकीर्ण बना देती है। किसी किसी व्यक्ति के हाथ में वह रेखा शुक्र पर्वत के पास से जाकर टूट सी जाती है। ऐसी व्यक्ति निश्चय ही कम आयु के होते हैं तथा उनकी मृत्यु दुर्घटना से होती है। इस रेखा से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बारे में साधारण जाना जा सकता है। मस्तिष्क रेखा, अंग्रेजी में इस रेखा को हैंड लाइन और हिंदी में इस रेखा को बुद्धि रेखा, शीर्ष रेखा, प्रज्ञा रेखा अथवा मातु रेखा के नाम से बुलाया जाता है। इसका प्रारंभ बृहस्पति पर्वत के पास से या बृहस्पति पर्वत के ऊपर से होता है। बहुतांश हाथों में मैंने जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम एक ही स्थान पर देखा है, परंतु कई हाथों में यह उद्गम एक ही न होकर पास पास होता देखा गया है। यह रेखा हथेली की दो भागों में बांटती हुई राहु और हर्षल क्षेत्रों को अलग अलग करती हुई बुध क्षेत्र के नीचे तक चली जाती है। इस पूरी रेखा को मस्तिष्क रेखा कहते हैं। इस रेखा की स्थिति अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से देखी जाती है। जिन व्यक्तियों का मस्तिष्क पैना, उर्वर अथवा क्रियाशील होता है या जो व्यक्ति मुखत बुद्धिजीवी होते हैं, उन व्यक्तियों के हाथों में यह रेखा लंबी, गहरी और स्पष्ट होती है। इसके विपरीत जो शारीरिक श्रम करने वाले होते हैं या जिनका मस्तिष्क कमजोर होता है अथवा जो श्रमजीवी होते हैं, उनके हाथों में तो यह रेखा घुमिल और भ्रष्ट सी होती है अथवा यह रेखा बीच बीच में कई स्थान पर टूटी हुई सी दिखाई देती है। इस रेखा से मानव के मस्तिष्क को सहमति अध्ययन किया जा सकता है। हृदय रेखा, इस रेखा को अंग्रेजी में हार्ट लाइन और भारत में इस रेखा को विचार रेखा कहते हैं। यह रेखा बुध पर्वत के नीचे और प्रारंभ होकर बुध तथा प्रजापति के क्षेत्रों को अलग अलग करती हुई तर्जनी के नीचे या गुरु पर्वत के नीचे तक पहुंच जाती है। सामान्यत यह रेखा सभी व्यक्तियों के हाथों में दिखाई देती है, क्योंकि इस रेखा को सीधा संबंध हृदय से होता है। परंतु मैंने कुछ डाकुओं एवं हृदयहीन व्यक्तियों के हाथों में इस रेखा का सर्वत्र प्रभावी देखा है। जिन व्यक्तियों के हाथों में यह रेखा कमजोर होती है, प्रस्तुत वह व्यक्ति अमानवीय और क्रूर होता है। किसी हाथ में यह रेखा तर्जनी तक, किसी हाथ में मध्यमा तक, तो किसी हाथ में अनामिका तक ही जाकर समाप्त हो जाती है। परंतु मैंने कुछ हाथों में यह रेखा गुरु क्षेत्र को पार करते हथेली के दूसरे छोर तक पहुंचते हुए भी देखी है, परंतु ऐसी लंबी रेखा बहुत कम लोगों के हाथों में होती है।